गुड मॉर्निंग बच्चों। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं तो आप मन लगा कर पढ़ते रहिए, ठीक है। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो मेहनत करते रहिए और मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब आगे का भाग देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति भाग 11। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 7.3, ठीक है। प्रश्नावली 7.3 करेंगे। तो इसमें क्या समझना है, देखिए। अगली जो प्रश्नावली है उसमें आपको दिया है एक त्रिभुज, जिसका नाम हम रख देते हैं, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। अब इसके कुछ निर्देशांक भी होंगे। इसका निर्देशांक हम क्या मानते हैं, x1 y1। इसके निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। इसके निर्देशांक क्या मानेंगे, x3 y3, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, ठीक है। एक त्रिभुज दिए होंगे और उसके क्या दे सकते हैं, शीर्ष दिए होंगे, ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए होंगे। तो आपको क्या पूछा जा सकता है, पहली बात आपको पूछ सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना है, ठीक है। और दूसरी बात जो पूछेंगे वो ये पूछते हैं कि बताइए जो तीन बिंदु हमने दे रखे हैं, कि ये तीन बिंदु जो हमने दे रखे हैं वो एक ही हैं या नहीं है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि संरेखी बिंदु तो हमने पहली प्रश्नावली में पढ़े थे, याद आया आपको? नहीं, चलिए याद आया तो अच्छी बात है, और नहीं याद आया तो पेज पलट के देख लो, ठीक है। तो संरेखी बिंदु क्या होते हैं, अगर तीन बिंदु जो है एक ही लाइन में हो तो क्या जाता है, संरेखी बिंदु कहलाते हैं। अगर ये बिंदु थोड़ा सा ही ऊपर हो गया, इसका मतलब ये है 1 2, और ये तीसरा जो बिंदु था वो थोड़ा सा भी ऊपर हो गया तो क्या बना देगा, वो त्रिभुज बना देगा। और बात आ जाएगी आपकी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है आपको, ठीक है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, नहीं, तो इसका मतलब क्या है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 हो जाए तब तीनों बिंदु क्या हो जाते हैं, संरेखी हो जाएंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ आ रहा है तो तीनों बिंदु संरेखी नहीं होंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए सूत्र देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2, ठीक है। बहुत ही सरल सूत्र है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप मन लगा के समझिए रहा, प्लस फिर अगली ब्रैकेट प्लस लगा दिया और अगली ब्रैकेट और ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये आपका सूत्र हो गया, बहुत ही आसान है। अब आसान कैसे, देखिए ज़रा, x1 x2 x3, देखिए x1 x2 x3। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, 1, यहाँ बाई 1 है तो यहाँ 2 रहेगा, ठीक है। बाई 1 यहाँ क्या आएगा, x1 है, यहाँ 2 रहेगा, ठीक है। और 2 के बाद 3, यहाँ 2 आ गया। चलिए ऐसा कर देते हैं, यहाँ 2 के बाद 3 और 3 के बाद फिर से 1, देखिए 1 2 और 3, इसी तरह से तो साइकिल चलेगी। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर से 1 आ गया, फिर से 2, फिर से 3, फिर से 1, तो यही तो तीनों चलते रहेंगे, ठीक है। जब है ही नहीं कुछ तो नया आएगा कहाँ से, ठीक है। इस तरह से चलते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से x2/3 -y1, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया। था बहुत आसान नहीं, अगर आपको समझ आ गया होगा तो आपको आसान लग रहा होगा, अगर आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा तो कठिन लगेगा फिर तो। एक बार फिर से देख लीजिए, x1/2 -y3 प्लस x2/3 -y1 प्लस x3/1 -y2, ठीक है।
याद करने का तरीका हमने याद करने का तरीका तो यही है, लेकिन समझाने का तरीका हमने बता दिया x1, ठीक है, ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या फॉर्मूला है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जाए, ये हम सूत्र लगाएं और सूत्र में मान लगा दें सभी के, और उसका क्षेत्रफल क्या जाए, 0 आ जाए, इसका आंसर 0 आ जाए, तब हम कह देंगे कि अतः ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं, या हम कह देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 है। अगर संरेखीय बिंदु के बारे में कहेंगे तो हम कह देंगे संरेखीय हैं। अगर इसका कुछ मान आ गया 1 2 3 4 5 कुछ भी आ गया तो हम कह देंगे ये बिंदु संरेखीय नहीं है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये जो सूत्र है वो अच्छे से समझ आया होगा। अब हम करते हैं प्रश्नावली 7.3 का पहला सवाल, ठीक है। प्रश्नावली 7.3 का पहला सवाल है, देखिए। यह कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दे रखे हैं, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक है। 1 2 3 तीन शीर्षां दे रखे हैं और 1 2 3 तीन शीर्षां दे रखे हैं, ठीक है, समझ गए नहीं। चलिए सवाल करते हैं, फिर पहला सवाल उतारते हैं। तो आपका सवाल हमने उतार दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है निम्न प्रकार दे रखे हैं, 2,3 -1,0 और 2,-4, ठीक है। तो ये शीर्ष हम क्या कर दे रहे हैं, त्रिभुज में लिख देते हैं। आप त्रिभुज बनाइए या ना बनाइए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम समझा दे रहे हैं आपको अच्छे से। ए बी और सी, ठीक है। तो ए का निर्देशांक ये मान लेते हैं हम 2,3, बी की निर्देशांक मान लेते हैं -1,0 और सी की निर्देशांक मान लेते हैं हम 2,-4, ठीक है। अब देखिए ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या लगा देंगे, हम सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। हल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद कितने आएंगे, y3 माइनस y1 और प्लस x3 और क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद। अब x1 x2 x3 और y1 y2 y3 ये क्या करेंगे, हम इसमें मान लेते हैं। a है तो इसे हम x1 y1 मान ले रहे हैं, b x2 y2 इसे मान ले रहे हैं x3 y3, ठीक है, समझ गए। आप बस मन लगा के समझते रहिए तो कोई भी सवाल आपको कठिन नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ठीक है। मन को आप यहीं बनाए रखिए, इधर उधर ना भटकाइए। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू हम जो है इसमें लगा देते हैं। ये ब्रैकेट लगा दी हमने। देखिए x1 कितने हैं, 2 ब्रैकेट लगा दी, y2 0, y3 -4, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस x2 कितने हैं, x2 है माइनस, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस के 1, ठीक है। ये प्लस था, ये माइनस था, तो क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। y3 माइनस के 4 हैं और y1 कितने हैं, 3, और x3 देखिए 2 है और y1 है आपका 3 और y2 है आपका 0, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। अब क्या करना है, आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बस यही बच जाता है। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको सिर्फ सूत्र याद करना है। सूत्र याद कर लोगे, आपको जोड़ घटा गुणा भाग आपको आती है। लेकिन अगर आपको जोड़ घटा गुणा भाग नहीं आती है तो सवाल आपका गलत होने वाला ही है, समझो। कहीं ना कहीं आप गलती कर डालोगे और बाद में सोचोगे हमने सवाल तो सही किया था लेकिन नंबर नहीं आए उतने। तो यही मिस्टेकें होती हैं छोटी छोटी, ठीक है। तो आपका
बेसिक मैथ जो है कम अच्छी तरह से आना चाहिए। चलिए अब हम करते हैं इसे। 1/2, देखिए ये आ गए आपके 2, 0 और 4 जोड़ दिए, कितने हो गए 4। ये आपके -1, -4 और -3 कितने हो गए -7, ठीक है। +2 और ये 3 में से 0 हटा देंगे, कितने बचे 3। ये देख लीजिए, ठीक है, समझ आया यहाँ तक। 1/2, अब गुणा कर दीजिए, 2 चौक 8, 7 एकम 7 और माइनस ये और माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया, 2 तियाँ 6, इन सबको जोड़ डालो, ठीक है। 1/2 तो 8 और 7 15, 15 और 6 कितने हो गए 21 हो गए। तो 21/2 या हम कहें कि 10.5 वर्ग इकाई। ये क्या आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। यही तो ज्ञात करवा रहे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहे थे। ये यहाँ पर आप लगा दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आया होगा। यदि समझ नहीं आया हो तो आप पूछ लें। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। ये जो इसका एक सवाल बचा है, ये पहला हमने कर दिया और इसका दूसरा जो सवाल बचा है वो आप स्वयं करें, ठीक है। और उत्तर माला से अपना उत्तर चेक कर लें। यदि समझ नहीं आ रहा है या कहीं कोई मिस्टेक हो रही तो हमसे पूछ लेना। चलिए इसका 7.3 का जो हम दूसरा सवाल करते हैं अब। चलिए अगला सवाल आपकी सेवा में हाजिर है, इसे करते हैं। देखिए अब ये इन्होंने क्या कह रहे हैं कि यदि तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो जब तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। चूँकि तीनों बिंदु कैसे हैं संरेखी हैं, ठीक है, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है। यही मेन पॉइंट है यहाँ पर, यही आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है। ये आप नोट कर लें कि यदि तीनों बिंदु संरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब आइए लगा देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1/2 -y3 प्लस x2/3 -y1 प्लस x3/1 -y2, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब तो आपको याद हो गया होगा। अगर याद नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, 2-3 बार आप सवाल लगाओगे, 4-5 बार, और आपको भी याद हो जाएगा। अब x1/1 की बात आती है तो x1/1 मान लीजिए, ठीक है। इसे हम क्या मान लेते हैं x1/1, इसे मानते हैं x2/2, इसे मानते हैं x3/3। आप चाहें तो यहाँ पर त्रिभुज भी बना सकते थे हम, लेकिन नहीं बनाया है, ठीक है। ऐसे ही करते हैं बिना उसके। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 0, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 0 हो गया। क्यों? क्योंकि तीनों बिंदु क्या है संरेखी हैं, तो 0 लगा दिया हमने। 1/2 x1 लगा दीजिए, ये प्लस लगा दिया, ये प्लस लगा दिया, ये तैयारी कर दी हमने पूरी, ठीक है। x1 कितने हैं 7, x2 5, x3 3, ठीक है। अब देखिए y2 कितने हैं 1 -y3 के, फिर से y3 के -y1 माइनस प्लस हो गए 2, ठीक है। ये भी माइनस के 2 और y2 है 1, ठीक है। ये हमने जो है सारे मान इसमें
लगा दिए, ये वाले सारे मान हमने इसमें लगा दिए। चलिए अब हम इसे जो उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ये जो 0 है पलट देते हैं, ठीक है। इधर का सब इधर कर देते हैं, इधर का सब इधर कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं पूरा पूरा, ठीक है। तो 1/2, क्योंकि बाद में भी करना पड़ेगा, तो 1/2 ये हो गए आपके, इसकी गुणांतर कर दीजिए, तो ये हो गए आपके 7 - 7K, इसकी गुणांतर कर दीजिए, तो ये हो गए आपके 5K, और 5 दूनी 10। ये देखिए 3 और चौगुना कर दीजिए भी, ठीक है। 3 दूनी 6 और -3 एकम 3, ठीक है। ये हमने गुणा कर डाली पूरे मंदर, ठीक है। अब आपको क्या बचा, सिर्फ जोड़ना या घटाना, और बराबर ये जो आगे 0 था वो हमने क्या कर दिया, बराबर 0, ठीक है। ये जो बटे के 2 हैं वो कहाँ चले जाएंगे, 0 में ले जाएंगे हम, ठीक है। देखिए कैसे ले जाते हैं, तो ये देखिए के और ये के, 2 की जगह आपको के नज़र आ रहा है, ये और ये, ठीक है। तो ये हो गए आपके 7, ये 7, ये 10, 6, 3, तो माइनस के ये हैं, माइनस के 6 और माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 9 हो गए, माइनस के 9 और ये प्लस के 10 और प्लस के 7, 17 प्लस के हो गए और माइनस के 9 हो गए, ठीक है। ओके, देखिए ये 5 प्लस के और ये माइनस के, तो 7 में से 5 घटा देंगे, माइनस के 2 के बचे, बराबर इधर क्या बचा, 0, और ये बट्टे में जो 2 थे वो गुणा की चीज़, इधर क्या भाग में, तो भाग वाली चीज़ जब इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, कैंची गुणा कर देंगे, गुणा में आ जाएगी इसके, ठीक है। तो ये गुणा करेंगे इससे तो 0 ही हो जाएगा, ये भी, ठीक है। ये क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ देखिए 17 में से क्या करेंगे, 9 घटा देंगे, ठीक है। 17 में से क्या करेंगे, 9 घटा देंगे, तो कितने बचे, ये बचे आपके 8 माइनस के 2 के, ठीक है, बराबर क्या, 0। इस 2K को आप इधर ले आइए, नहीं 2K इधर ही रहने दीजिए, ठीक है। बाद में फिर से पलटना पड़ेगा वरना, माइनस के 2K इधर ही रहने दीजिए, ये ले गए हम इधर, ये, ठीक है। माइनस के 8, माइनस से माइनस काट दिया हमने, और के बराबर आ गए आपके 8/2, और 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, तो के का मान आ गया आपका 4, ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में कोई बात नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और इसके जो दूसरा भाग है वो आप स्वयं लगा लें। इसका जो दूसरा भाग है, सेकंड पार्ट, वो आप खुद करें और इसका आंसर जो है उत्तरमाला से मिला लें, ठीक है। चलिए इसके आगे के सवाल हम जो अगली वीडियो में समझते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।